मन बुद्धि चित्तादि के सब स्वभाव शांत हो जाते हैं, जिसमें न सोचना रहता है न वांछना करने के रहते हैं, जहां न ग्रहण है जहां न त्याग है, जहां हर्ष भी नहीं है और शोक भी नहीं है। ऐसे निज स्वरूप को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। याद रखें, हम अपने आप को आकृति से देखते हैं, देहादिक में बने हुए सारे संघात में देखते हैं। मीन्स आकार को समझते हैं, रूप को समझते हैं, फिर व्यवहार में अपना जो जागतिक परिचय है उसी से पहचानते हैं। मगर याद रखें कि जिस रूप से हम अपने को पहचानते हैं वो हमारा रूप सत्य नहीं है, वो भ्रांति है। ऐसे भ्रांत स्वरूप को और ऐसे सब भ्रांतिमय जगत को जब हम मिथ्या समझ लेते हैं, जब हमें अनुभव होता है जो दिख रहा है चर्मचक्षु का विषय बनता है, इंद्रियों का विषय बनता है, वो हम नहीं है। हम अव्यक्त पुरुष, जिसका न कोई आकार है, जिसका न कोई रूप है, जो न कभी दृश्य हुआ है, ऐसे अव्यक्त अदृश्य अपने आप की पहचान हो जाए तो मनादिक के सारे स्वभाव शांत हो जाते हैं। जब तक मनादिक के स्वभाव रहते हैं तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। मनादिक के स्वभाव जब छूटने लगते हैं तब ऐसी स्थिति बन जाती है धीरे धीरे करके मोक्षादिक का भी भाव नहीं रहता। ज्ञान मोक्ष ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे इच्छा रहित निर्विकार निरावलंब सर्वाधार अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए शब्दों का आश्रय करते हैं। वाणी के माध्यम से महापुरुष हमें हमारी खुद की पहचान देने के लिए कोशिश करते हैं। मगर जब तक हम वाणी को पकड़ के रहते हैं तब तक खुद की पहचान नहीं कर सकते, आपको नहीं पहचान सकते। वाणी के आश्रय से, वाणी के प्रवाह में हम चलते हैं अभ्यास के लिए, मगर जब वाचातीत अपने स्वरूप को पाना है तब वाणी भी छोड़ देनी पड़ती है, चाहे अपनी है चाहे ज्ञानवानों की है। मगर अपनी वाणी को छोड़े ज्ञानवानों की वाणी को पकड़ के हम धीरे 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 हमारी मंजिल पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं तब हमें सोचने का कुछ नहीं रहता। वो स्टेप को तुरंत छोड़ देते हैं, उस पर खड़े नहीं रहते। मुमुक्ष महापुरुष वो भी महापुरुष जैसे हैं, जिसकी मोक्ष की इच्छा है, उनकी मोक्ष इच्छा जब छूट जाती है तब वो अपने आप को स्वाभाविक ही पहचान लेता है और ज्ञानी महापुरुष अपने स्वरूप समझ लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। क्योंकि ज्ञानियों का स्वभाव, ज्ञानियों का अनुभव, ज्ञानियों की बात एक ही होती है।
बात इसलिए वो करते हैं कि ऐसे मुमुक्षुओं को पूर्णता की अनुभूति हो जाए। और मुमुक्षु उस माध्यम से, महापुरुषों की ज्ञानमय वाणी के माध्यम से, वो अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ स्थित हो जाते हैं। फिर उसे करना कुछ नहीं रहता। प्रारब्ध वेग से जब तक जीवन रहता है तब तक जो परिस्थिति सामने आती है उसमें स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। न उसमें लाभ हानि का ख्याल है, न राग द्वेष का ख्याल है, न हर्ष शोक का ख्याल है, न कुछ पकड़ने की इच्छा रहती उसे, न कुछ त्यागने की इच्छा रहती। सबसे परे जो अपना आप स्वयं विराजे हैं, वहां कैसे स्थित हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये अष्टावक्र गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। जनक महाराज ने वही पुरुषार्थ क्रमशः किया। गुरु के ज्ञान को पकड़ के, गुरु के बोध को पकड़ के वो पुरुषार्थ उन्होंने शुरू किया। और पुरुषार्थ से परिणाम क्या आया कि वो अपने आप में स्थित हो गए। फिर भी ज्ञान गुरु के आगे शब्दों से व्यक्त करना होता है। शब्दों से व्यक्त करे तब भी उस उत्तम अधिकारी अपनी पहचान करके स्थित हो गया है। इसलिए द्वैत ब्रह्म छोड़ के बात कर रहा है। जहां से वो ज्ञान प्रवाह मिला है वहां वो शांति से, स्वस्थता से, कितने भी कष्ट सहने आ जाए, कितने भी एग्जाम देने पड़े, वो विक्षिप्त नहीं होते हैं। जैसे समुद्र का जल शांत होवे सुबह, और चलती ना होवे, स्थिर होवे, चाहे सरोवर का जल है, चाहे तालाब का जल है। वो एक कंकर डाला तो शांत जल में चक्र होते हैं। चक्र कब तक? जब तक ये जो कंकर पड़ी उसका प्रहार का वेग है तब तक। फिर धीरे 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 करके वो फिर शांत जल में पलट जाएगा। मगर पवन जब आता है तब उसमें छोटे बड़े कई तरंग आदि उछलते हैं। वो कैसी स्थिति है? मुमुक्षु अभ्यास करते करते समझ लेता है कि वाह क्या मेरा रूप है। फिर भी कुछ गलती होने की संभावना है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि परिस्थिति के साथ बह जाए। इसलिए गुरु महाराज जब शिष्य अनुभव करके भी आता है तब उसकी पूरी कसौटी कर लेते हैं। और जब शिष्य उत्तीर्ण हो जाता है कसौटी में तब वो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अब हम वो स्टेज में हैं। अष्टावक्र जी ने हर प्रकार से, जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही जनक जी को तपाए और बताया कि नहीं, इसमें कोई मल नहीं है, ये निर्मल है, कंचन है। तो कंचन की तरह जब हम साबित हो जाते हैं गुरु महाराज की दृष्टि से, तब हम निष्किंचन हो जाते हैं, स्फुरण रहित हो जाते हैं। फिर दृश्यादिक में सत्य बुद्धि नहीं होती। जीवन जीते जीते भी हम दृश्यादिक के साथ जुड़े हुए दिखते हैं, तब भी हम इस सब के साक्षी बने हुए होते हैं। फिर साक्षी भाव भी मिट जाता है। यहां जनक महाराज की इस उत्तम स्थिति को कसौटी के साथ पहचान के
अष्टावक्र जी महाराज गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता से वो उस स्थिति का वर्णन करते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं। जो जनक जी ने पाया है वो ज्ञान कैसा है उसकी बात करते हैं। हमने उसके लिए 8वें प्रकरण के प्रथम श्लोक का प्रथम चरण का अभ्यास लास्ट किया। उसमें बहुत स्पष्ट बता दिया, तदा बंधु यथा चित्तम। बंधन कब तक है? जैसे चित्त की वृत्तियां उछलती हैं वैसे हम उसके साथ जुड़ जाए तब। तदा बंधो यथा चित्तम, बहुत अच्छी तरह से हमने लास्ट लिखा है। ये कहना वो है, हमारा चित्त जब दृश्याकार हो जाता है, जब तक दृश्याकार रहता है तब तक बंधन होता रहता है। आगे इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं, किंचित वांछति सोचती। वो चित्त किंचित भी, जरा भी कोई वांछना करता है, शोक करता है, विचार करता है, किंचित वांछति सोचती, तब बंधन होता है। सिर्फ इतना नहीं, किंचित वांछति सोचते किंचित मुच्यति गृह्णाति। किंचित मुच्यति गृह्णाति, त्याग ग्रहण में कुछ, देखो चित्त का स्वभाव है सोचना, स्फुरण करना, स्फुरण करता है। अब कहते हैं किंचित रुष्यति कुप्यति, थोड़ा भी हर्ष का अनुभव करता है, थोड़ा भी क्रोध से आता है, तब तक चित्त का यह स्वभाव हमें गिरा सकता है। कब तक बंधन है? जब तक कोई भी वांछना है, कोई भी इच्छा है, जब तक उसके ऊपर हमारा चित्त चिंतन करने लग जाता है, विचारने लगता है, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे। और भला दिखे तब तो ठीक लगता है, मेरा थोड़ा भी बुरा दिखता है तो तुरंत शोक करने को लग जाता है, अरे ऐसा, अरे ऐसा। अगर याद रखें, लास्ट तक इस प्रकार चित्त से हम जुड़े रहते हैं तो अंतिम समय पे जब हमारी जीवन यात्रा हमको दिखाई जाती है, कई जन्मों की वासना के परिणाम से हम ये जीवन कैसे जिए हैं वो भी दिखाया जाता है। पूर्व वासनाओं के कारण ये शरीर में कैसे आए वो भी दिखाया जाता है, और ये जीवन में हमने क्या क्या किया वो भी दिखाया जाता है। और उसके बाद अंतिम गति दिखाई जाती है, अब क्या होना है। तो जीवात्मा अगर चित्त से जुड़ा हुआ होता है तो ये अंतिम स्थिति को देख के उसे होता है कि ओ, अब आगे जन्म है, फिर मृत्यु होगा, ऐसा ही कहेंगे तो फिर भी जन्म होगा, पर वो कर नहीं सकता। लास्ट टाइम है, जो करना है वो कर नहीं सकता। और दूसरे जन्म को देख के, इसमें भी इस मनुष्य जन्म से निम्न प्रकार का शरीर देख के, निम्न प्रकार की गति को देख के, निम्न प्रकार के स्थानों को देख के, अधः स्थानों को देख के वो दुखी दुखी हो जाता है, उसके मुंह पर उसके ग्लानि आ जाती है। उत्तम गति होती है तो उसे उसके हृदय से आनंद छलकता हुआ आता है और वो चित्त पे दिखाई देता है, मुंह पे दिखाई देता है। तो ये हमारी कैसी गति होगी वो सोच के भी हम सोचे कि नहीं,
हमें अब दोबारा शरीर में जाना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यह स्पष्ट करके बताया कि वासनाओं के 5 संतान हैं। वासना के 5 संतान हैं, उसमें किसी से भी जुड़ गए तो फंसे भाई। इसमें से किसी भी जुड़ गए तो फंसे। जनक महाराज के सामने ही अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं। आपके सत्संग में से निष्कर्ष यही ज्ञान है, हमारे अनुभव में भी वही है, और जो महापुरुषों ने स्व का अनुभव कर लिया है उसमें भी वही है कि जन्मों की जो वासना है वो वासना क्या करती है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी मनुष्य जन्म में मुक्ति का अधिकार, मनुष्य जन्म में स्वरूप का साक्षात्कार, मनुष्य जन्म में सर्वात्म निश्चय बुद्धि, मनुष्य जन्म में दिखते हुए भी जो जगत ब्रह्म होता है उससे छुटकारा, जो अव्यक्त रूप है अपना उसमें दृढ़ स्थिति। तो मनुष्य जन्म के इतने लाभ होते हुए भी हम क्यों मनुष्य जन्म गंवाते हैं भाई? क्यों हमें दृढ़ता नहीं हो जाती इस जन्म में? अधिकार है, भगवान ने दिया हुआ है। परमात्मा ने जो जो जीवात्माओं को मनुष्य तन दिया है उस सबके पास यही अपेक्षा रखी है, यही शक्ति सामर्थ्य उसको दिया है कि वो अपने आप की पहचान कर ले। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, बस ऐसे चिद आनंद रूप अपने आप को जान के जो भी कुछ है वो सब चिन्मात्र ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर दे और अन्य भिन्न भिन्न उसकी सदा सदा के लिए मिट जाए। वही अपेक्षा परमात्मा की ओर है, और परमात्मा ने वो इच्छा इसीलिए रखी है कि मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करके अपने आप को पहचाने। ये मनुष्य को अधिकार दिया है, मनुष्य पर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम वो कृपा को याद न रखें और पुरुषार्थ जगत का ही करें तो क्या हाल हो? फिर ईश्वर दयालु होते भी दया नहीं करता, याद रखें। वो दयालु है किसके लिए? हम जीव मेट के शिव बन जाए, हम भटकने का भवाटवी का चक्र जो है उसे काट डाले, खत्म कर दे, और जिसमें और कुछ है नहीं, भिन्ना भिन्न कुछ है नहीं, चित्तादि का भी यहां स्थान नहीं है, वो स्थिति में स्थित हो जाए जिसके कारण वो फिर अन्य शरीर में न जाए। इतनी बड़ी कृपा करने के बाद भी हम अगर गाफिल रह जाएं, हम अगर सावधान न होवे तो फिर अपनी वासना के अनुसार फिर भटकना हमारा शुरू हो जाता है। तो वासना क्षय कैसे होती है? मनोनाश से। वासना क्षय से मनोनाश होता है, और मनोनाश से मन के द्वारा ही, मन साधन है, दिया हुआ है साधन, मन के द्वारा ही हम मन को मिटा सकते हैं। चित्त से चित्त को हटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं, चित्त को चैतन्य समझ लेते हैं। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए यहां पहले बंधन की बात कर रहे हैं अष्टावक्र जी महाराज। बंधन को समझो, मुक्ति को समझने के लिए और कुछ चाहिए नहीं। बंधन के लिए कुछ कहा जाता है, मुक्ति के लिए क्या कहा है? जो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष
परोक्ष अनुभूति है, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो अनुभूति का विषय है। और अनुभूति कब होती है? जब वासना क्षय हो जाता है, तब, जब मनोनाश हो जाता है, तब हम हैं जो, उसको हम भूल गए कई जन्मों के अभ्यास से, कई जन्मों की वासनाओं से। अब हम जो हैं, वो जिसके कारण भूला गया है, उसको भूलने से ही प्राप्त होता है, वो है हमारा चित्त। अहम अस्मि का पहला स्फुरण मैं हूं, वहां से स्फुरण की शुरुआत हुई, और वहां से चित्त फुरता गया, फुरता गया, फुरता गया, फुरता गया। जैसे पवन के फुरने से, पवन के चलने से जल तरंगादि रूप में फर्क बदल जाता है, और छोटे बड़े तरंगादि उपस्थित रहते हैं उसमें, तब भी वो जल ही है, याद रखो। वैसे ही कई जन्मों से वासना संयुक्त होकर हम मनुष्य तन तक पहुंचे। आज भी जीवन की शुरुआत में हम वासना युक्त व्यवहार भी करते हैं, मगर हमें वो सत्ता दे दी गई है कि हम वासना को ही मिटा सकते हैं। ये ईश्वर की हम पर कृपा है, हम पर दया है कि हम पुरुषार्थ करके, शर्त इतनी है, हम पुरुषार्थ करें और प्राप्त करें। जो हमें प्राप्त होते हुए भी अनुभव नहीं है, इसके लिए अभ्यास करें, और अभ्यास करके, अभ्यास करते 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 अपने आप में स्थित हो जाए। मुक्ति के सिवा और कुछ है ही नहीं वहां। मुक्तात्मा मुक्तात्मा ही हो, उसे बंधन कैसा? अगर वासनाओं से बंधन हुआ है, वो बंधन चित्त की उपज है, वासनाओं की उपज है। वो वासना के 5 संतान बताए यहाँ। कितनी अच्छी बात बताई। किंचित इच्छति, सोचती, कुछ भी इच्छा उठती है तो फिर उसके पास, उसके पीछे सोचने का शुरू हो जाता है, और सोचते सोचते वासना पूर्ति के लिए हम भटकते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। वासना तो विषयों की होती है, तो विषयों के पीछे भटकना हमारा शुरू हो जाता है। जब विषयों के पीछे भटकना शुरू हो जाता है, तब हमें पता ही नहीं होता है कि वो हम गलत रास्ते पे चल पड़े। कोई संत समागम होवे, कोई महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करे, कुछ जिज्ञासा के वश हम शास्त्रों का अभ्यास करें, और उसके अनुसार, शास्त्र और संत मत के अनुसार हम जीने की शुरुआत कर दें, तो हम वासनाएं जब जगती हैं तब सावधान हो जाते हैं। चित्त जब छूटता है तब एक सोच आती है कि ये चित्त कहाँ ले जा रहा है, हमें क्या दिखा रहा है हमें। चित्त भी शास्त्र कहते हैं चैतन्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जब इतनी एक सोच शुरू हो जाए ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मार्ग पलट गया है, दिशा उलट हो गई है, तो हम वहां से वापस मोड़ सकते हैं। तो अष्टावक्र जी का कहना वो है कि मन को मोड़ दो भाई, मन पर प्रेशर न करो, मन पर दबाव मत डालो। जैसे फुटबॉल पे आप प्रेशर करते हो पैर रख के, जितना ज्यादा प्रेशर, पैर उठाते ही डबल वेग से उठता है। वैसे चित्त पे प्रेशर करोगे, मन को अमन करने के लिए उस पर दबाव डालोगे, उस पर गुस्सा करोगे, क्यों नहीं मानता मन, तो ऐसे करके उसको डांटोगे, तो मन नहीं मानेगा। मन ऐसा है, जितना दबाओ इतना डबल उछलता है। उस मन को हमें अमन तो करना ही है।
अमन किए बिना हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पहले हमें वो सोच लेना है कि हम बंधन में हैं। जन्मों से बिछड़े हुए आज भी बिछड़े रहे, आज भी हम तक नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये सब वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो वासनाओं को फूटते ही उसे समझा के, चित्त को समझा के कहना है, हे चित्त, ये वासनाओं ने ही तुम्हें ये बवाट में फिराया है, कहीं जन्म दिखाए है, कभी सुख कभी दुख, चक्र की गति के नहीं तेरे सामने आए हैं गए हैं, उसमें तो जुड़कर दुखी सुखी हुआ है। कभी स्वर्ग को जाके प्रसन्न हो जाता है, कभी नरक में जाके त्राहिमाम हो जाता है, कभी मध्य में रहकर मोह से, राग से, द्वेष से, क्रोध से, काम से ऐसा बन जाता है कि मनुष्य जन्म गंवा चुका है, पता भी नहीं चलता। तो हम याद रखें, ये सुंदर सूचन अष्टावक्र जी जनक के अनुभव की प्रसन्नता हमें मिला हुआ है। जब वासना का त्याग होता है, वासनाएं छूटती हैं, तब वासना अपने परिवार लेके जाती है, परिवार छोड़ के नहीं जाता। जिसका परिवार हमको घेर के बैठ जाता है, छुपने नहीं देता, वासनाओं को ही जड़ से निकाले तो परिवार तो चला ही जाएगा। पर उसके लिए हमें अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति के लिए हम बंधन में है, वो बात का स्वीकार करना पड़ेगा। तदा बंधु यदा चित्तम, ये वासना कहाँ उठती है? चित्त में। चित्त में उठती हुई वासना को छोड़ने के लिए अपने आप को इसे छुड़ाने के लिए हमें चित्त की जो पैदाश है, वासना आदि, वासना और उसके परिवार आदि का त्याग करना पड़ेगा। तो कोई भी विषय की वासना उठे तब चित्त को समझा लो, दबाने से नहीं काम नहीं होगा। चित्त को शास्त्र के आधार पर समझाना पड़ेगा कि भाई वास्तव में तू तो चिदानंद रूप है, तू सच्चिदानंद है, तू शाश्वत है, तू नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है। तू अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जा, फिर तेरे संकट सारे मिट जाएंगे, तेरे द्वंद्व सारे टल जाएंगे। दृश्य दृश्य में तू नहीं जुड़ेगा, त्रिपुटी सारी लय हो जाएगी। कर्ता करण और कर्म का भाव होगा ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी भोक्ता अभोक्ता के भाव होंगे ही नहीं। तो ये प्राप्त करने के लिए, हर्ष शोक से रहित होने के लिए, क्रोधाधिक जो स्वभाव में हमारे वासना के कारण बैठ गए हैं, तो उसको छोड़ने के लिए इस परिस्थिति में शास्त्र सम्मत विचार कर ले भाई। कुछ करते पहले सोचो शास्त्र क्या कहते हैं, अनुभवी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं। मुझे वही करना है जो अनुभवी पुरुष ने अनुभव करके फिर जीवन में इंप्लीमेंट किया है, जीवन में उस ज्ञान को जीना शुरू किया है, और जीते जीते उस स्वयं ज्ञान स्वरूप में उसकी अनुभूति कर ली है। वैसे अनुभूति है मन, कर ले मेरे मन, ये करने में ही तुझे लाभ है। नित्य ऐसे स्फुरण करके भूत पिशाच की तरह कैसे कितना भटकता रहेगा, कब तक भटकता रहेगा। देखिए पंडित कर्मकांड करते हैं ना, अंतिम संस्कार जब होते हैं, फिर
तो पिंडदान आदि के समय जो जीवात्मा गया है उसको शरीर से ही जानते थे सारा संसार, और भी शरीर से ही कहते हैं। अब तो अशरीरी हो गया, इसलिए आत्मा नहीं कहते, प्रेतात्मा कहते हैं। इस व्यक्ति का नाम बताते प्रेतात्मा, उसे अर्पण लो। तब भी हम सावधान नहीं होते, अरे भाई मानव मिट के प्रेत बनना है? नहीं नहीं, मुझे प्रेत नहीं बनना है। मैं प्रेतात्मा नहीं हूं, मैं सर्वात्मा। और सर्वात्मा इसी जन्म में अनुभव से मैं सिद्ध कर लूंगा, समझ लूंगा। इसलिए बंधन को पहले दिखाते हैं कि बंधन करने वाली चीज क्या है। तो पहला अपना चित्त ही बंधन का बेज है, मूल है। और मुक्ति का बेज भी अपना चित्त ही है। ये दो बात अच्छी तरह से हम समझते हैं। बंधन चित्त से ही होता है और मुक्ति भी चित्त से ही होती है। बीच में एक ही चीज है, सत्य का विचार करो। चित्त को उसके प्रवाह से धीरे धीरे आसानी से मोड़ लो। जो चित्त जगदाकार होता है, जो चित्त विषयाकार होता है, जो चित्त वासनाओं से घिरा हुआ है, उस चित्त को मुक्ति का आकर्षण दे दो। इच्छा करनी है तो, करते हैं तो तुझे क्या इच्छा करनी चाहिए? अशुभ इच्छाएं सारी त्यागनी चाहिए, शुभ इच्छा करनी चाहिए। तो अशुभ इच्छा किसको कहते हैं? जो इच्छा से हम फिर शरीर में जाते हैं वो अशुभ इच्छा है। बाकी जगती की इच्छा है, अशुभ को शुभ हो छोड़ो, इच्छा उठे ही नहीं ऐसा करेगा। इतने छोटे जीवन में हम जगती की इच्छा हो करके इसमें फंसते जाएंगे भाई। कोई भी इच्छा है, यहां तो वहां तक कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं, दान पुण्य की भी इच्छा नहीं, और कौन सी इच्छा करनी है? इच्छा कुछ नहीं करनी है। प्रकृति जो भी स्वभाववश अपनी योग्यता के अनुसार परिस्थिति लाते हैं, उसके अनुसार दान करो, पुण्य करो, यज्ञ आदि करो, जो करना है करो। मगर जो मेन मनुष्य का कार्य है वो है कि बंधन से छुटकारा। बंधन से छूट जाना है हमें भाई। बंधन मनुष्य जन्म में ही हम करते हैं, वासनाओं से, पूर्व इच्छाओं के अनुसार इच्छा करके फिर शोक करते हैं, चिंता करते हैं, शोक करते हैं। अरे क्या कर लिया है, कितने जन्म गवा दिए, उसमें विचार करते हैं। अरे इतनी भारी गलती की है, कितनी बार मनुष्य जन्म में मिला होगा। ज्ञानी पुरुष ऐसे कहते हैं, हमने नहीं गिना पे। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 84 के चक्कर में भगवान दया करके 5000 बार जीवात्मा को मनुष्य जन्म का चांस देते हैं, मनुष्य जन्म देते हैं। थोड़ा भी अधिकार तो होता है तो उसमें अपनी कृपा ऐड कर देते हैं और उस जीवात्मा को मनुष्य तन देते हैं, जिसमें रहकर इसके मुक्ति के अधिकार को वो सिद्ध कर ले। तो वो याद रखना है, वो करना है। इसलिए कहते हैं कि बंधन करने वाला अगर कोई है तो चित्त है। तदा बंधो यथा चित्तम, जैसा चित्त होता है वैसा बंधन होता है। तो चित्त ही एक साधन हुआ, हमें और तो कुछ करना है, चित्त को ही पकड़ना है, चित्त को ही शांत करना है, चित्त को समझाना है। तो चित्त नहीं तो चैतन्य है, और चैतन्य स्वभाव में तो स्थित रह के सामने प्राकृत आचार जो आ जाए प्रारब्ध से वो कर ले, मगर उससे जुड़ नहीं। ये समझाने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। और इसलिए कैसी वासना है हमारे पास, क्या करवाते हैं, वो हमें सोच लेना चाहिए। यहाँ अष्टावक्र जी में हम कहते हैं किंचित इच्छसी, थोड़ी भी इच्छा की और सोचती, उसमें सोचा विचारा,
तो इच्छा की पूर्ति के लिए पहले विचार करते हैं, याद रखें। छोटी भी इच्छा हुई तो इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते। बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए, नहीं मिलती है तो कैसे चॉकलेट मिले उसका विचार करता है। देखिए, ऐसे हम प्रतिकूलता जब देखते हैं तब अनुकूलता की इच्छा करते हैं। इच्छा इच्छा इच्छा, अपने पूरे जीवन में हमने क्या किया है हम सोचे। जीवन भर इच्छा ही करते रहे हैं, इस पे सोचते रहते हैं और इससे दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। शोक करते हैं, मगर क्या, जो पले गई वो आने वाली नहीं है भाई। तो यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक पल को ज्ञान में जीना शुरू कर देना, ज्ञान में रहना शुरू कर देना, ज्ञान दृष्टि से ही देखें और प्रत्येक व्यवहार को अकर्ता भाव से करें। प्रत्येक भोग्य पदार्थ सामने आते हैं तब अभोक्ता भाव से करें। इस प्रकार का हमारा जीवन व्यवहार होगा तो फिर इच्छाएं नहीं उठेगी भाई। धीरे धीरे करके इच्छाओं का अंत आ जाएगा और जीवन मुक्ति की मौज मिल जाएगी। मिलेगा क्या? जीवन मुक्ति। तो ये सब शब्दों को तो हम जानते हैं। कोई भी इच्छा की तो इस पे सोच चलेगी। सोच से अगर थोड़ी पे विचार आया कि अरे अब तक तो हमने समय गंवाया, तो शोक होता है। तो गया जो समय है वो समय वापस नहीं आता। तो आगे क्या सोचना है? नहीं, इच्छाओं से रहित होना है। तो फिर वहां सोचना ही बंद कर देना। किंचित, कुछ भी, वांछते सोचते, कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी विचारते हैं और कुछ सोचते हैं। किंचित मुच्यते गृह्णाति, कुछ भी हम त्याग करने का सोचते हैं। मुच्यते त्याग करना सोचते हैं, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, जो वहां तो घृणा होगी, द्वेष होगा। किंचित मुक्तसी, तो मुक्त करने की, मीन्स त्याग करने की जरा भी इच्छा हुई तो बंधे जाएंगे भाई। ग्रहण त्याग से दोनों से हमें दूर होना है। कुछ अच्छा देख लिया, भला देख लिया, मैं वो प्राप्त कर लूं, पकड़ने की इच्छा हुई। बचपन से इच्छाओं की शुरुआत होती है। छोटा बच्चा होता है तब से उसे कहा जाता है बेटा क्या बनोगे। वो फिर सोचने लगता है मुझे कुछ बनना है। बनना मीन्स बिगड़ना है भाई। जगत में बनना मीन्स बिगड़ना है। माँ बाप ही वहां से शुरुआत करते हैं, तो बच्चे फिर क्या करेंगे? वही करेंगे। अपना इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर देख के वो कहता है कि हाँ, डॉक्टर की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। कितना मान सब देते हैं, डॉक्टर को भगवान जैसे मानते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने इर्द गिर्द अन्य जगत की उपाधियों के लिए उसे प्रोत्साहन मिल जाता है, तो वो सोचता है मैं वो बनूं, मैं वो बनूं, मैं वो बनूं, मैं IAS बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, चीफ बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं। कभी नहीं छूटता। पूरी जिंदगी उस बनने के लिए मजदूरी करता रहता है, करता रहता है। जो शरीर से वो करता है वो शरीर अशक्त हो जाता है। तब क्या? समय नहीं रहता, करने का समय नहीं रहता। और कई लोग तो ऐसे ही जागतिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन गंवा देते हैं, तब तक सावधान नहीं होता। तो फिर ये प्राप्ति के लिए वासनाएं बनती हुई हैं और वासनाओं के अनुसार फिर शरीर मिलते हैं। कोई सुखदेव जी जैसा होवे कि मां के गर्भ से निकल के तुरंत ही पीछे परिवार, व्यास भगवान स्वयं हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, मत जा कर रहे हैं। पेड़ों को सबको दया आ गई जंगल में कि अरे व्यास जी इतना कल्पांत करते हैं, और ये तो कहते हैं हे सुखदेव जी खड़े रहो, आपके पिता आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं। सुखदेव जी रुके नहीं,
भागते भागते आंसर किया कि अब तक कितने पिताओं की श्रृंखला है, कितने माता पिता हो गए, किस माता पिता को सुनने का हो। जैसे ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी शुरुआत से हो गई, वो कभी गलती नहीं करेगा। फिर भी चलो हम सबसे गलती हो गई, हमने कुछ बनने की भावना की, एटमॉस्फेयर ऐसा मिला, हम उसके अनुसार सोचते गए, जो भी हुआ, हमारी वासना इतनी पक्की थी, तो हम ये सब करते करते यहां तक पहुंचे जहां हमें थोड़ा विवेक जगा। विवेक जगने से हमने अपने चित्त को अगर समझा दिया, ये सब नाशवंत है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसमें कुछ रहने वाला नहीं है, तो ये सब प्राप्त करके क्या रहेंगे। बाबा जी ने मुझे कहा था, मेरी लॉ की लास्ट एग्जाम थी, मैं एग्जाम देने को जा रही थी, बाबा जी पधारे थे, मैं प्रणाम करने के लिए, तो कहाँ इतने जल्दी जल्दी निकले। बाबा जी आज मेरी लास्ट एग्जाम है। अच्छा फिर क्या मिलेगा? डिग्री। मैंने बोला हाँ, कितनी डिग्री आप तक प्राप्त की, लिस्ट बताओ। फिर बोले कि ये सब जब शरीर छूट जाएगा तब आपके साथ जाएगी। देखिए महापुरुष कैसा संकेत कर देते हैं, ये डिग्रियां जगत में रह जाएगी, ये क्या आपके साथ चलेगी, आपके साथ साथ जुड़ेगी, कि अगर दूसरा जन्म हो गया तो फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करना पड़ेगा। वो तो वही होगा ना, और क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो डिग्रियां तो साथ चलने वाली, लेकिन नाशवत है। देखिए सावधान कर देते महापुरुष, ऐसे इशारा करते हैं, इससे जुड़ो मत, डिग्री प्राप्त ना करो, वो ऐसा नहीं है। इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट कि रात दिन मजदूरी करके तैयार होके जल्दी जल्दी जाते हो, भागते हो। ऐसा भगवान के लिए जुड़ गए होते तो, ऐसे भगवान के लिए रोज किया होता तो एग्जाम की कितनी तैयारी की, और एग्जाम देने के लिए कितनी तत्परता है, क्योंकि कुछ प्राप्त करना है। नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जुड़ो नहीं। ये बहुत इशारे की बात महापुरुषों की होती है, जिससे हमें मोड़ मिल जाता है। जो हमारा चित्त विषय प्राप्ति के लिए भटकता है, उसको थोप मिल जाता है। सोचो जरा, ये शरीर छूटते सब छूट जाएगा, और फिर वही पूरी की हुई मेहनत जीरो हो जाएगी। क्या करना चाहिए? फिर जिज्ञासा ज्वलंत होगी, क्या करने से ये फिर करना न पड़े। तो डिग्री के साथ तो हम पैदा नहीं हो सकेंगे, तो डिग्रियां नित्य नहीं रहती हैं, वो अनित्य है। ऐसा सब कुछ जो भी हम अचीव करते हैं, वो सबके लिए हम सोचें ये नित्य रहने वाला नहीं है। धन संपत्ति कितनी भी आपने प्राप्त कर ली, आपकी कई पीढ़ियों को चले, इतना आपने इकट्ठा कर दिया, मगर आप जानते हो कि हमारे साथ नहीं चलने वाला, इसलिए पीढ़ियों के लिए व्यवस्था करते हो। मगर ये व्यवस्था करने में आपके क्या हाल हवाल होंगे, कहां फंस जाओगे, कितने दुख झेलने पड़ेंगे, ये नहीं सोचा। इसलिए मन तो सोच ले कि क्या प्राप्त करने से हमेशा हमेशा के लिए विश्रांति मिल जाए। इस प्रकार मन को मोड़ दो, मन को समझा दो, तो कुछ ग्रहण करने जैसा नहीं है, कुछ त्याग करने जैसा है ही। ग्रहण क्या करे? जो नित्य होवे उसको। त्याग क्या करे? जो छूटने वाला नहीं है उसको। त्याग छूटने वाला नहीं है, इसका हो सकता है, और ग्रहण उसका हो सकता है कि जो प्राप्त करने के बाद फिर प्राप्त करना न हुए, उसको ग्रहण करें। त्याग उसका करें जो टिकने वाला ही नहीं है। तो त्याग और ग्रहण दोनों नहीं बनते भाई, त्याग तो होने वाला ही है, त्याग हो जाने वाला है, और जगत में कोई ग्रहण करने की चीज नहीं है। इसलिए ग्रहण त्याग भी छूट जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बंधन का कारण है इच्छा करना, चित्त से वश होना, इस पे सोचना, लाभ हानि का शोक करना, हर्ष करना, ये सब झूठा है। इसलिए न ग्रहण है न त्याग है, न मुच्यति न ग्रहणादि।
न हर्षति रुष्यति न कुप्यति, कुप्यति भी नहीं, हर्षति भी नहीं। हर्ष नहीं करना है। कितना भी जगत की दृष्टि से हमें मिल जाए, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, सारे संसार में वाह वाह हो जाए, अरे तीनों लोक का, अरे 14 लोक का भी साम्राज्य मिल जाए तो क्या करने का, छूटने वाला ही है भाई। तो इसको जो हमने इकट्ठा किया वह क्या इकट्ठा किया, जो रहने वाला नहीं है उसको इकट्ठा किया, तो ये ग्रहण का भाव छूट जाएगा। और जो टिकने वाला नहीं, रहने वाला सब छूट ही जाता है। देखिए, तो छोड़ने की भी क्या जरूरत है, न ग्रहण बनता है न छोड़ना बनता है। ग्रहण त्याग से रहित हो जाओ। और न हर्षति, हर्ष नहीं करना है। मैं देखो किसका हर्ष करो, टेम्पररी मिला है, दिखता है मिला, वास्तव में मिला ही नहीं, जा रहा है नाश की ओर। हमें आयु मिली है, चलो आयु लेके हम आए हैं, किसी को 50 साल की मिली, किसी को 100 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, मगर उसके बाद क्या छूट जाएगी। आयुष्य ही क्षणभंगुर है, तो और क्या नित्य हो सकता है। ऐसा सोच के मन को दृढ़ करो, इसमें चित्त को अपने चैतन्य स्वभाव में ले जाओ कि भाई ये सब नाशवंत है, शाश्वत तो स्वयं है। तू स्फुरण करने वाला नहीं है, अफूर आत्मा है, तू अनित्य नहीं है, तू नित्य है, तो अशुद्ध नहीं है, तो इसमें तुझे में कुछ भी मिला हुआ नहीं है, तुम शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने आप की पहचान कराओ चित्त को कि तू सबसे श्रेष्ठ है भाई, जिसमें निम्नता कभी आ नहीं सकती, जिसमें अधूरप कोई हो ही नहीं सकती, जिसमें अपूर्णता का स्थान ही नहीं है, परिपूर्ण भरपूर, सर्वत्र सर्व में सदाकाल, सर्व रूपों में वही स्थित है, और उसी को ही देखने का, उसी के साथ ही व्यवहार करने का, उसकी ही दृढ़ता से स्वीकार, ये अभ्यास अगर हमने कर लिया तो हम वही हैं, वो निश्चय हो जाएगा। फिर चित्त कहाँ स्फुरण करेगा, चित्त कैसे सोचेगा दूसरा, द्वैत ब्रह्म सारा मिट जाएगा। इसलिए न हर्षति, गिरने की जगह यहाँ होती है, कुछ प्राप्ति होती है तब वहां गिर सकते हैं हम, प्रशंसा होती है तो हम गिर सकते हैं, सुंदरता मिलती है हम इसे गिर सकते हैं, जगतिक कोई कला मिल गई हमें, हम उसे गिर सकते हैं। कोई कहेंगे वाह आपका भाषा पे बहुत कमांड है, हम खुश हो जाते हैं। कोई कहते हैं संगीत तो आपका ही, माधुर्य तो आपका ही, प्रशंसा करते हैं, दो मुखों से प्रशंसा करते हैं, मगर वो रहने वाली कोई चीज नहीं है। जगत का कोई भी अचीवमेंट, जगत की कोई भी प्राप्ति, पूरे ब्रह्मांड मिल जाए तो भी हमने कुछ नहीं पाया। त्रस्याणु की तरह, जैसे सूर्य किरण में त्रस्याणु छोटे 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 छोटे, डायरेक्ट आंख से नहीं सकते, सूर्य किरण के प्रकाश से उसे हम देख सकते हैं, वैसे सर्वरूप हमारे ही है। अब क्या प्राप्त करना है, हर अवस्था हमारी है, तो कौन अवस्था में जाना है, न गृहणाति न मुच्यते, हम जो है इससे छोड़ने जैसा होती है, छूटता ही नहीं, छूट सकता ही नहीं, हम हमें ही स्थित। ये चित्त को समझा दो भाई, और चित्त जब ये समझ लेगा तब चैतन्य स्वभाव में ऐसा परिपूर्ण अनुभव करेगा कि फिर उसमें स्फुरण होगा ही नहीं। तो तदा बंधो यदा चित्तम, बंधन चित्त से ही होता है, क्योंकि चित्त फुटता रहता है, फुटता रहता है, फुटता रहता है, फुटता है। उस चित्त को हम इच्छा से रहित कर दें, वासनाओं से रहित कर दें, उस चित्त को ग्रहण त्याग की बातें बताना ही नहीं है, और छोड़ने के लिए उसे समझा लें, मजबूर नहीं करना है। याद रखें, फिर भी मन को कुछ भी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना है, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो डबल वेग से उछलेगा भी, वो नहीं। जैसे जैसे मन को रोकने के लिए कोशिश करते हैं ना, तब तब मन
चलता है उसका पता चलता है जब ध्यान में बैठो आप। कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए चलो ध्यान करते हैं। अरे ध्यान क्या करें, किसका ध्यान करोगे? जो मन को आप मन से करवाना चाहते हैं वो मन, उसके सिवा कुछ है नहीं। उसको वो समझाओ कि भ्रमण करते करते तुमने क्या पाया है, अपने आप से दूर दूर भागो। इसलिए हे मेरे चित्त, हे मेरे मना, तू समझ ले, अब ये भटकते भटकते तू थका नहीं है। थक जाता है फिर भी उठता है, फिर भी उठता है। और ईश्वर दयालु है, थके हुए को फिर प्रोत्साहन देते, फिर चांस देते, फिर चांस देते, फिर चांस देते। अनायास सत्संग का योग दे देते हैं, अनायास सत्य शास्त्र आके मिल जाते हैं, अनायास ही कोई त्राहित बोलता है उसमें से हमें बोध मिल जाता है। ये सब ईश्वर की कृपा है हम पर। इस कृपा को याद करके हम अपने चित्त को समझा के, चित्त को अचित्त करके, मन की कल्पनाओं का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करने के लिए सर्व समर्थवान है हम। इसलिए मन की कल्पनाएं सारी छूट जाएगी। और चित्त जब अचित्त हुआ तब रहा क्या? आज तक जब से एको हम बहुशाम का स्फुरण हुआ तब से आज तक जितने भी स्फुरण उठते रहे वो सब उस पूर्ण स्वरूप के आधार से ही हुए हैं स्फुरण, मगर हमने उसका दुरुपयोग किया। ये स्फुरणों का प्रवाह हमने पकड़ लिया और बहते बहते संसार सागर में घुस गए, जहां से निकलने का चांस बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करके मनुष्य एक निकल सकता है। तो मनुष्य जन्म हमें मिला है भाई, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो भोग भुगतने के लिए नहीं मिला है, वो इच्छा अनिच्छाओं के प्रवाह में बहने के लिए नहीं मिला, हर्ष शोक में फंसने के लिए नहीं मिला, ग्रहण त्याग के प्रवाह में हमें जाना नहीं है। हमें अपने आनंद स्वरूप में, जो हमारा निजी स्वरूप है, उसमें स्थित होना है। मगर ये चैतन्य स्वभाव का अनुभव चित्त से ही कर सकते हैं, मन को अमन करके ही कर सकते हैं। तो जो मन है, जो चित्त है, उसको अपने रूप का ज्ञान दे दो और प्रेम से, मूड से, जो आकर्षण आत्मानुभूति के हैं वो आकर्षण उसको बताओ, जिसमें फिर शरीर में जाना नहीं है, जिसमें फिर जन्म मृत्यु के कष्ट सहने नहीं है, जिसमें लाभ हानि कोई है नहीं, जिसमें आघात प्रत्याघात कोई आते नहीं। तो ये स्थिति को, तुम्हारी अपनी स्थिति है, उसमें स्थित हो जाओ ना, कुछ करना नहीं। कितने जनक महाराज की अनुभूति को कितनी प्रशंसा से बता दी गुरुदेव ने। तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तब वो उस शिष्य को भी अपने आप के बराबर जान लेते हैं, समझ लेते हैं और कहते हैं सर्व ब्रह्म, सर्वखिलदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा और कुछ है नहीं बेटा, तेरा अनुभव सच्चा है। मोहर लगा देते हैं, मोहर न लगे ना तो कोई भी सत्य, जजमेंट भी है ना कोर्ट का, उसमें कोर्ट का जज मोहर लगे और जज की साइन हो गए तब वो पास होता है, तब वो सत्य कहलाता है और वो सदा सत्य रहता है। मैं तो भी जगत में जगत के विषयों के लिए आपको न्याय मिला, वो यहाँ ही छूट जाएगा भाई, फिर दोबारा वही करेंगे हम, उसमें ही फंसेंगे। कोई अन्याय करेगा तो न्याय प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो हम न्यायी हैं और न्याय मिल भी गया तो कब तक रहेगा वो न्याय? जब तक शरीर है तब तक न्याय का गर्व करते रहेंगे, हमें वो कुछ भी नहीं करना है। सतत सावधान हो जाए, सतत सावधान हो जाए और एक ही बात की दृढ़ता कर ले कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, तीनों काल में हम जैसे हैं वैसे ही हैं, ज्ञान स्वरूप है हम, जिसमें बदलाव कभी कुछ होता ही नहीं है, जहां अज्ञान की छाया भी नहीं होती। जैसे अंधेरा और उजाला इकट्ठे नहीं रहते, जैसे रात्रि और दिन
मिलते नहीं हैं। देखो, उषा और संध्या का संबंध नहीं होता है, फिर भी उषा आने के बाद ये प्रवाह में चलते हुए संध्या का समय भी देख लेते हैं। तो ये जो हो रहा है वो सब जगत में हो रहा है। जो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, फिर भी स्वप्न की तरह हम देखते हैं, वो सब मिथ्या है। मगर ये जगत तो स्वप्न भी नहीं, दीवा स्वप्न है। हम दीवा स्वप्न में फंसे हुए हैं, काल्पनिक जगत में फंसे हुए हैं, मन कल्पनाओं में जुड़ गए हैं। इसे दीवा स्वप्न कहते हैं। सोचते सोचते सिख चली की तरह पूर्ण निराशा में चले जाएं तब तक और हर्षोल्लास करते हैं। मगर जब ये सोचना कोई घटना से बंद हो जाता है, शेख चली जैसे घड़ा उठा के जा रहा था, तब 2 पैसे 4 पैसे मिलते होंगे, तो वो सोचने लगा एक घड़ा में उठा के ले जाऊँ रेलवे स्टेशन से, उसके घर छोड़ाऊंगा, मुझे 4 पैसे मिलेंगे। दूसरा ले जाऊंगा 8 मिलेंगे, तीसरा ले जाऊंगा 12 मिलेंगे, चौथा ले जाऊंगा 16। गिनती बढ़ती गई। फिर क्या करूंगा, इतने सारे पैसे आ जाएंगे ना, मैं पक्का घर बना लूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर पीढ़ी अच्छी चलाऊंगा जिस पे मैं शेठ बन के बैठूंगा। बेटा होगा, बेटा धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर मुझे बुलाने को आएगा, पापा चलो भोजन करने के लिए। और मैं कहूँगा नहीं कहते ही तो घड़ा नहीं चलेगा। घट गिर गया और सब फूट गया, सब टूट गया, कुछ नहीं। देखो, मैं ये करूँ करते करते जैसे वो प्रैक्टिकल कर रहा है वैसे उसे अनुभव होता था, इसलिए वो दिवा स्वप्न देख रहा है। दिवा स्वप्न देख के हम मनुष्य जन्म को गंवा देते हैं। दिवा स्वप्न नहीं देखने हैं, हमें सत्य को देखना है, सत्य को समझना है। जो सत्य हम स्वयं हैं, जो सत्य सब कुछ है, जो सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, वहां स्थित होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बंधन का कारण चित्त है, उस बंधन को पहचान ले, उस चित्त को पहचान ले, तो चित्त की पहचान करते करते हमें पता चलेगा कि जो बंधन का विचार करता है वो भी चित्त करता है, वो चित्त ही मुक्ति को भी सोच सकता है। तो एक ही चित्त से हम उसका दुरुपयोग करने से बंधन में जाके गिरते हैं, जन्मों तक भटकते हैं। ये जन्म कैसे होते हैं? जैसे कर्म वैसे। छोटे छोटे जंतु हम देखते हैं, नरी आंख से न देख सके, सूक्ष्म दर्शक, पारदर्शक, दूरदर्शक यंत्र भी हमें न दिखा सके, ऐसे भी जंतु ये जगत में फिरते हैं। और बड़े बड़े महाकाय प्राणी, अमोघ जलराशि, और सिर्फ ये पृथ्वी को घेर के बैठा है वो सागर नहीं है, दूध का सागर है, इक्षु का सागर है, मधु का सागर है। देखिए कई सागर हैं और सब सागरों के बीच द्वीप है। ये सब कल्पनाओं की सृष्टि है। में गन्ने का रस का सागर देख के कितना अंदाजा, ओहो, और क्या की जरूरत है। दूध का सागर देखे कितनी मजा है। तो दधी के सागर के किनारे पे भी ईश्वर ने जीवों को रखे हुए, जिसकी जैसी वासना उसको वैसा स्थान मिलता है। याद रखो, खारे समुद्र में भी जल है और उसमें भी जीव है, तो जीव उसके अधिकारी, इसलिए वो खारे जल में गए। जो दूध के समुद्र में गए वो दूध के अधिकारी थे, इसमें गए। इक्षु रस के अधिकारी इक्षु रस के समुद्र में गए। मधु के अधिकारी मधु रस के। खाओ पियो भरपेट, बहुत राग है ना, बहुत मोह है ना, बस करो अनुभव। तो भगवान ने कोई जगह अपनी कल्पना की होवे उसको दिखाई नहीं है, वैसा नहीं है, और उसमें भोग नहीं भोगे हमने, वैसा भी नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक, जब इच्छा छूट जाएगी, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसी इच्छा छूट जाएगी, तब निरिच्छित पद में, जैसे आत्म पद में हम स्थित हो जाएंगे, और वो सदा सदा का पद है। फिर वहाँ से कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और कुछ द्वैत ब्रह्म वहाँ नहीं रहेगा,
न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न मोह रहेगा, न लाभ हानि के भाव होंगे, न हर्ष शोक होगा। तो इस प्रकार उस पद में ज्ञानी बैठता है। इनडायरेक्टली अष्टावक्र जी महाराज को कहना है कि हे जनक, तुमने वो पद प्राप्त कर लिया है। कितनी खुशी गुरु को देखो तो से। पहले तो बहुत प्रहार किए, बहुत प्रहार किए, वाक प्रहार, सुन न सके, सह न सके, ऐसे प्रहार किए। अब क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा चलेगी, ज्ञान की चर्चा चलेगी, ज्ञान की वार्ता चलेगी, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए आगे के श्लोक में बड़े ध्यान देके ये बेस बना ले। हम इसको बेस बना ले, समझ ले कि हमें करना क्या है। इच्छा रहित होना है। तो इच्छा कहाँ होती है? चित्त में। चित्त रहित हो जाओ। कल्पनाओं का महल बनाने की जन्मों की आदत, उसको तोड़ दो, छोड़ दो। एक में शुद्ध चिदानंद आत्मा है, इसी का ही भाव दृढ़ कर लो। इसमें बोलने की जरूरत नहीं। जहाँ वाणी की स्थिति नहीं, जहाँ वाचा उठती ही नहीं, वो हमारा अपना रूप है, अपना स्थान है। वाचा नहीं तो और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। लास्ट में अहंकार चाहता है मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं नाम रूप गुण वाला हूँ। ये सब छूट जाएगा और क्या होगा? मैं शुद्ध चिदानंद ब्रह्म हूँ जो सर्व है। जो दिख रहा है वो सब है, नहीं दिख रहा है वो भी हम नहीं देख सकते, वो भी वही है। सर्वात्मा परमात्मा। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम सावधान रहे और याद रखें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे पास क्यों लास्ट मोमेंट नहीं है? एक भी मोमेंट है शरीर छोड़ने के पूर्व, उसी टाइम पे भी हम ये निश्चय कर सकते हैं, तो फिर जन्म मरण में जाना नहीं है। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। क्यों भगवान को दयानिधि कहा है? क्यों कृपावान कहा है? इसलिए लास्ट मोमेंट पे भी सावधान हो जाए जीवात्मा, तो उसी समय उसके अपने आत्मस्वरूप की पहचान करा देते हैं। हम ऐसे सुगम और सरल आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान ने बहुत सुविधाएं दी है। सबसे सुगम अगर कोई है तो वो है। उसमें देर भी नहीं लगती, उसमें अंधेर भी नहीं है। याद रखो, देर अंधेर सारे जगत में है, वहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं कि हमें होगा या नहीं होगा, क्या हम वहाँ पहुँच सकते नहीं पहुँच सकते, ऐसा नहीं सोचना है भाई। हम वही है, पहुँचना कहाँ, करना कहाँ, कुछ नहीं करना है। जब ये बंधन का अनुभव हो जाएगा तब पता चलेगा कि बंधन छूट जाता है, मुक्त तो मुक्त ही रहता है, और वहाँ शेष जीवन रहता है तो जीवन मुक्ति की मौज, बड़ा आनंद आएगा। शेष जीवन नहीं है तो भी स्वरूप में ही स्थिति, फिर जन्म का चक्कर नहीं है, मृत्यु ही मर जाएगा भाई। ये मौज लो, मौज लेने का अवसर है। भगवान ने कृपा करके भेजे, हम क्या प्रार्थना करके कृपा करो, कृपा करे ही है। उसकी कृपा को पहचान के इस कृपा में हम गदगद हो जाएं, हम मिल जाएं, फिर बिछड़े नहीं, ऐसे रूप से। बस यही दया हम पर है, हम उसको पहचानें और उसको हम मानें, उसका अनुभव करें, उसकी मौज लें, उसका आनंद लें। जय हो, सबका कल्याण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आज तक का सब कुछ भूल के आज हम वो निश्चय पर आ जाते हैं हम शुद्ध चिदानंद ब्रह्म है और सर्व ब्रह्म है। बस काम पूरा हो जाए आज ही। जय मंगल। आटला प्रसाद मध्ये कितला नाही म्हणत, अरे किडा